बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की सिफारिश कर दी है। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि जायजा मिशन पाकिस्तान आया था। अब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त जारी की जाएगी। आपको बताते चलें कि IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की सिफारिश कर दी है और ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि जायजा मिशन पाकिस्तान आया था। अब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 11 जनवरी को होगा। बोर्ड ने मंजूरी दी तो पाकिस्तान को $70 करोड़ की दूसरी किस्त भी दे दी जाएगी। इस्लामोफोबिया से कैसे निपटा जाए, इसके जवाब में हुकूमत की पॉलिसी क्या होगी। बरतानवी पार्लियामेंट की रुकन नाज शाह का पार्लियामेंट से इस्तफसार। कहा कि बरतानवी हुकूमत की इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक कोई पॉलिसी नहीं है। मुसलमान तौहीन को कबूल नहीं करेंगे। जब मुसलमानों की बात आती है तो इस वक्त लिबरल और जमहूरी उसूलों का इतलाक़ नहीं किया जाता जैसे दीगर ममालिक में किया जाता है। हम तवक्को कर रहे थे कि हुकूमत इस्लामोफोबिया पर कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत ने बरतानवी मुसलमानों के साथ खड़े होने का मौका ज़ाया कर दिया। गजा में इस्राएली बर्बरियत का तीसरा माह शुरू हो चुका है। शुमाली और जनूबी गजा में सेहूनी फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 350 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। इस्राएली फ़ौज ने बैतुलहे में स्कूल को भी घेरे में ले लिया है, जहां 7000 फ़लस्तीनी पनाह ले रखे थे और शुमाली गजा के तमाम हॉस्पिटल्स बंद हो जाने से सूरत हाल मज़ीद संगीन हो चुकी है। इसराइली बर्बरियत के 62 रोज शुमाली और जनूबी गजा को खंडर बना दिया गया। हर तरफ तबाही के मनाजिर, कई बस्तियां उजड़ गई, हजारों बच्चे यतीम और कई वालिदैन की दुनिया उजड़ गई। आलमी ताकतें भी इसराइल के सामने बेबस हो गई। नेतन्याहू की डटाई बरकरार है। नेतन्याहू का कहना है कि जंग आखिर तक लेकर जाएंगे। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 350 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। 62 रोज के दौरान शोहदा की तादाद 17,177 तक जा पहुंची। 7,112 बच्चे और हजारों खवातीन भी शामिल हैं। 40,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी, 7,500 से जायद लापता हुए। 50% इमारतें मलियामेट हो चुकी हैं, जिनमें 3 लाख घर, 340 तालीमी इदारे शामिल हैं। 10 लाख से जायद फलस्तीनी बेघर हुए। 35 में से 26 अस्पताल नाकाबिले इस्तेमाल हो गए। इसराइली बमबारी से मसाजिद और चर्चेस समेत 167 इबादत गाहों को नुकसान पहुंचा। एक अंदाजे के मुताबिक सेहूनी दरिंदों ने फी घंटा 42 बम गजा पर बरसाए। मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी दरिंदों के 300 से जायद हमले रिकॉर्ड किए गए हैं। मासूम फ़लस्तीनियों के इमलाक पर इसराइली आबादकारों ने कब्जे कर लिए हैं। इसराइली फ़ौज के हिमायत याफ्ता आबादकारों ने 143 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को बेघर कर दिया। बेघर होने वाले फ़लस्तीनियों में 1000 से जायद अफराद शामिल हैं, जिनमें 388 बच्चे भी शामिल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने सलामती काउंसिल को जंग बंदी की मुख्तसर करारदाद का मुसविदा पेश कर दिया है। फ़लस्तीनी एलेची रियाज मंसूर ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का आर्टिकल 99 का इतलाक़ दुरुस्त इक़दाम है। सलामती काउंसिल को मजबूर करने के लिए आर्टिकल 99 का इस्तेमाल अच्छा फ़ैसला है। एंटोनियो गुतेरेस ने एक बहादुर और दलेराना पोजीशन अपनाई। फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में अरब ग्रुप और OIC ग्रुप की काविशें। सलामती काउंसिल में UAE की करारदाद की मंजूरी के लिए कोशिशें मज़ीद तेज़ कर दी गई हैं। करारदाद में गजा में फ़ौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी का मुतालिबा किया गया है। पाकिस्तान भी अरब ग्रुप और OIC ग्रुप की मुश्तरका कोशिशों में शामिल है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी अक़वाम मुत्तहिदा में नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने की है। अरब ग्रुप OIC का कहना है कि उम्मीद है कि सलामती काउंसिल करारदाद मंजूर करेगी। सेहूनी फ़ौज ने जारियत बंद न की तो कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी जंगजू इसराइल के खिलाफ पूरी कुव्वत से बरसरे बेकार हैं। हमास रहनुमा उसामा हमदान कहते हैं कि हलाक होने वाली इसराइली फ़ौजियों की तादाद इसराइल की बनाई गई तादाद से कहीं ज़्यादा है। नेतन्याहू सेहूनी फ़ौजी सियासी या फ़ौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म या उनकी फ़ौज कोई हदफ हासिल नहीं कर सकती। इसराइल की जंगी मुहिम कैदियों की वापसी में रुकावट है। सलामती काउंसिल गजा में इंसानी तबाही रोके और फौरी जंगबंदी का ऐलान करे। पाकिस्तान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के फ़लस्तीन से मुतल्लिक सलामती काउंसिल से किए जाने वाले मुतालिबे को सराहता है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी का ट्वीट। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 के तहत सेक्रेटरी जनरल के मुतालिबे की हिमायत करते हैं। सलामती काउंसिल को फ़लस्तीनियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और जंग को ख़त्म करने के लिए अब कार्रवाई करनी चाहिए।
कुछ बात करेंगे मौसम की और आपको बताएं कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। हवा में आलूदा ज़र्रात की तादाद 200 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में धुंध हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मोटरवे M4 और M5 और N5 पर धुंध का बसेरा है। मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत। और गुजरांवाला में शदीद स्मॉग, ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों के बावजूद सफाई आलूदगी और स्मॉग में कमी ना आ सकी। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, स्मोक के बढ़ते हुए असरात के बायस शहरी सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से शहरी बिलखसूस बच्चे गले, आंखों के इन्फेक्शन और बुखार में मुब्तला हो रहे हैं, जिसके बायस डॉक्टर्स के क्लिनिक्स और अस्पतालों में मरीज़ों का रश भी बढ़ गया है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस गुजरांवाला और गिरदोनवा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 157 पर है। पंजाब हुकूमत की हदायत पर अमल दरामद के लिए स्मोक SOPs के खिलाफ वर्दियों पर रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों करने के अलावा चेक एंड बैलेंस के लिए 25 सनती यूनिट्स का विजिट भी किया गया है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों में आलूदगी के बायस पैदा होने वाले अमराज को एहतियाती तदाबीर के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, इसीलिए शहरी स्मोक SOPs पर मुकम्मल अमल। ठीक है तनवीर, बहुत आगे बढ़े और आपको बताएंगे ओकाड़ा की तहसील इनाला खुर्द स्मोक की लपेट में आ गई है। स्मोक की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। जी राव। जी बिल्कुल, इनाला खुर्द और इसके नवाही इलाके इस वक्त स्मोक की लपेट में है। स्मोक के बायस जो लपेट में इलाके हैं इस वक्त उनमें चूचक, हुजरा, शाह मकीम और हख्तराबाद शामिल है। ये तमाम तर इलाके इस गहरी स्मोक की लपेट में। इस स्मोक के बायस जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सफ़र करने में भी दुश्वारी पेश आ रही है। ट्रैफिक की रवानी वो भी मुतासर नजर आई, जबकि माहिरीन का ये कहना है कि इस स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर अपनाएं और मास्क और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस स्मोक के बढ़ते हुए दौरानिये से शहरियों में जो आँख, नाक का गले की बीमारियाँ फैल रही हैं। इस हवाले से शहरियों को चाहिए कि वो तदबीर जो है वो अपनाएं। अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम सूरत हाल ये है कि दिसंबर का पहला हफ्ता है और सर्दी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अगर है उसकी बात की जाए तो वो 191 पर जा पहुंचा है। ताहम मौसम के हवाले से जो है वो ये बताया जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। और फैसलाबाद डिजकोट में मुसाफात में स्मोक और फोक का राज बरकरार है। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिजकोट और उसके गिरदनवा के आज के मौसम की बात की जाए तो आज भी ये इलाके गहरी स्मोक और फोक की जद में है। दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और फैसलाबाद का सुबह के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 170 रिकॉर्ड किया गया है, जो इंतहाई करार दिया जाता है। इसके साथ सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और खुश्क सर्दी ने शहरियों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा कर दिए हैं। शहरी नाक, कान, गले के अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं और अब जल्दी अमराज भी फूट पड़े हैं, जिसकी वजह से शहरियों की ज़िंदगी जो है खासकर देही ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो रही है। इसके साथ साथ मुसलसल स्मोक और फोग ने चरिंद परिंद को बुरी तरह मुतासर किया है और मौसमी फसलें जो हैं सूख कर कांटा बन चुकी हैं। सब्ज़ चारे की किल्लत जो है वो पैदा हो चुकी है और इसके साथ साथ जैसे ही सर्दी बढ़ती जा रही है तो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला भी दराज हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो आज सड़कें बिल्कुल ही वीरान हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध का राज है और रात गैसी फैसलाबाद और उसकी जो सराउंडिंग मोटरवे हैं ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई हैं। इसके साथ ही माहिरीन सेहत ने शहरियों को खबरदार किया है कि राना बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कराची में अर्शी सेंटर पर आतिशज़दगी का वाक़या। इंतज़ामिया ने मुतासरीन को जल जाने वाले और खस्ता हाल घरों की वापस रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त दे दी है। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध वाक़े को मुतल्लिका ऑफिसर्स की नाअहली करार दे चुके हैं। तहकीकात के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। मुतासरीन का कहना है कि उन्हें घरों की हालत सुधारने के लिए मुआवजा दिया जाए। आप हमारी बिल्डिंग चेक कर ले, हमें हमारे घर जाने दे। कोई घर नहीं हमारा, हमें अपने घर जाने दे, और नहीं है तो बता दे। कराची आयशा मंजिल पर आतिशज़दगी, मुतासरीन की जिंदगी भर की जमा पूंजी खाकस्तर हो गई। इंतजामिया ने मुतासरीन को जल जाने वाले और खस्ता हाल घरों में रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दे दी। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत घरों को रिहाइश के काबिल बनाने के लिए मुआवजा दे। इसमें तो रिहाइश बहुत मुश्किल है। मैंने तो रिश्तेदारों के अपने रिहाइश की हुई है भाई। जब ये मेरा रिवर्स करेंगे, पैसे गवर्नमेंट देगी मुझे, तो फिर रिहाइश कर सकता हूँ। मेरे पास तो इतने एसेट्स नहीं है
कि मैं सब कुछ इतनी जल्दी सब कुछ कर सकूं। मुतासरीन का कहना है ऐसी हालत में घर में रिहाइश इख्तियार करना नामुमकिन है। हम अपने अजीजो अकारिब के पास रह रहे हैं, हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नजर देखें, बच्चों की जरूरत की चीजें उठा लें, बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए। दूसरी जानिब वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। उन्होंने कहा कि वाक़या मुतालिका अफसरान की गफलत का नतीजा है। कलाकोट पुलिस का बिलाल टेंशन ग्रुप के कारिंदे से मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम से एक पिस्टल बरामद कर लिया गया। मुलजिम दीगर साथियों के हमरा ज्वेलरी की दुकानों पर डकैतियां करते थे। एक और मुबैना पुलिस मुकाबले में कराची के इलाके माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में दो तरफा फायरिंग के तबादले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे बेटे ने क्या किया था, वो बेकसूर था ना, क्यों मार दिया? वो एक पढ़ा लिखा था, आगे बढ़ना चाहता था, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता था। बेकसूर मार दिया, सुबह उठ के गया मार दिया। अब मैं क्या कहूँ, बस और कुछ नहीं कह सकता, बेकसूर मारा है। कराची के एक और बेटे की जिंदगी डाकुओं ने छीन ली। गुलिस्तान जौहर का रिहायशी अपने बड़े भाई के साथ गाड़ी में यूनिवर्सिटी के लिए घर से निकला। जौहर मोड़ पहुंचा तो डाकुओं से आमना सामना हो गया। बड़े भाई ने गाड़ी न रोकी और भगा दी। कराची के बेलगाम डाकुओं ने आओ देखा न ताओ सीधी गोली चला दी। बेकसूर मार दिया, सुबह उठ के गया मार दिया। गोली फ्रंट सीट पर बैठे छोटे भाई को लगी। मुर्तजा के जिस्म से निकलता खून देखकर भाई ने गाड़ी अस्पताल की जानिब दौड़ा दी। तेज रफ्तार गाड़ी जो गुलिस्तान जौहर में मोड़ काटते हुए उलट गई। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी नौजवान को मजीद चोटें आई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों भाइयों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने छोटे भाई की मौत की तस्दीक कर दी। सुबह उठ के गया मार दिया। बेटे की मौत पर वर्षा गम से निढाल है। बेकसूर मारा है, जवान बच्चा 23 साल का, एनएडी का बीई के अंदर बी किया उसने, मैकेनिकल के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट था, मार दिया। बाप का कहना है बेलगाम डाकू ऐसे ही कराची वालों की जान लेते रहे और कितने इसके मुर्तजा इस हैवानियत के नजर होंगे। को बताएं कि सहाफ़ी जान महर मोहम्मद के कत्ल में मुलविस 8 मुलजिमान के सर पर इनाम रखने की सिफारिश SSP सखर इरफान समू ने IG सिंध को खत लिख दिया। 8 मुलजिमान पर 1.5 करोड़ रुपए हेड मनी की सिफारिश की गई। मरकजी मुलजिम शेरू महर के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। तो दूसरी जानिब शाह बेलू कच्चे में पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। एक पुलिस एहलकार जख्मी, 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हो गए। उधर पिंडी भटिया थाना कसू की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 मुलजिमान मारे गए और पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिमान डकैती, कत्ल और राहजनी के दर्जनों से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। बहावलपुर चिड़ियाघर में हलाक शख्स की शनाख्त हो गई है। जांबहक शख्स का ताल्लुक लाहौर से है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस शख्स पर 3 मुकदमात भी दर्ज हैं। भावलपुर चिड़ियाघर में लाश का मामला शनाख्त हो गई। जांबहक शख्स का ताल्लुक लाहौर ग्रीन टाउन से है। इंतजामिया का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट फिंगरप्रिंट के मुताबिक इसका नाम मोहम्मद बिलावल वल्द मोहम्मद जावेद है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक इस शख्स पर 3 मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज हैं, जिनमें चालान भी हो चुके हैं। शनाख्त के बाद भावलपुर पुलिस ने लाहौर पुलिस से राब्ता कर लिया है। फौजशुदा शख्स के वर्सा से राब्ता किया जाएगा। मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे में लाश मिली थी, जिसके बारे में बताया गया था कि इसे टाइगर्स ने हमला करके हलाक किया है। अब बात करते हैं पीपल्स पार्टी के शांगला जलसे की। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती है, मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो के शांगला से मुखालिफिन पर खूब बार कहा मुआशरी बहरान बदतरीन होता जा रहा है, मगर पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत कर रहे हैं। कोई भी ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हों। 18 माह वज़ीर ख़ारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर नौजवानों को यूथ कार्ड दे रहेगी। गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। हमें गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता। कोई और सियासी जमात की सियासतदान नहीं है जिनके हाथ साफ है। उनका सियासत इस चीज का कि वो अपना जेब कैसे भरेंगे। अपना जेब भराने के बजाय आपका जेब को भरना चाहता हूँ। सारे सियासतदान को नजदीक से देखा है, उनका सियासत वो वही पुराना सियासत है, नफरत की सियासत, जिसको हमने दफन करना है।
मैं वाहिद सियासतदान हूँ, मेरे हाथ साफ है, मेरे मुखालिफ भी नहीं कर सकते। ना करप्शन का कोई दाग है इन हाथों पे, ना मेरे मुल्क के अवाम का खून है। इलेक्शन की आमद है और रहनुमाओं की सियासी परवाजें भी जारी हैं। नून लीग में कई शख्सियात शामिल हो गई हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में साबिक अरकान असम्बली और सियासी शख्सियात ने शमूलियत का ऐलान कर दिया है। मज़ारी कबीले की सरगर्दा सियासी शख्सियात सरदार रियाज खान मसारी और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मसारी नून लीग का हिस्सा बन गए हैं। मौलाना एम आसिफ मुआविया, बाबर खान सयाल, मिसिस नीलम सयाल, मेहर असलम भरवाना, शेख एम यूनस और दीगर रहनुमा नून लीग में शामिल हो गए हैं। शहबाज शरीफ ने पार्टी में शामिल होने वालों का खैर मकदम किया। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बसिंजो पीपी में शामिल हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सिकंदर इमरानी ने भी पीपी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अब्दुल कद्दूस बसिंजो के हमरा सैयद निज़ामुद्दीन, सैयद हमीद, नसीर अहमद बसिंजो, मीर अब्दुल वहाब बसिंजो और दीगर भी पीपी का हिस्सा बन गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाली बलूचिस्तान की सियासी शख्सियात को खुशामदीद कहा। सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में अहम सियासी शख्सियात की शमूलियत के मौके पर अली हसन ज़ाहरी भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो 18वीं तरमीम के बयानी को इंतखाबी नारा बनाना चाहते हैं। सूबों के इख्तियार में इजाफा हो तो हो सकता है मगर कमी नहीं है। राना सनाउल्लाह का जियाल कायद को जवाब कहा। नवाज शरीफ वाहिद लीडर हैं जो मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। वाज़िया कर दिया कि मुस्लिम लीग किसी सूरत इलेक्शन का इल्तवा नहीं चाहती। PTI 9 मई के जिम्मेदारान से अलहदगी इख्तियार करके इंतखाबी अखाड़े में उतर सकती है। नवाज शरीफ ने बतौर लीडर पूरी कौम के सामने ये अहद किया है, ये वादा किया है कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। हमने इससे पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला। 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं, हम भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम किसी कीमत में नहीं चाहते कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। PTI जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया, उन अनासर को अलहदा करके PTI अगर इलेक्शन लड़ेगी, PTI को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता। इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। सेनेट के इलेक्शन मार्च में है, इसलिए ताख़ीर नहीं हो सकती। साद रफ़ीक कहते हैं कि कुछ शोशे छोड़े गए हैं मगर इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब सा है। इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने सियासी बरादरी से अपना नाता नहीं बनाया। ये एक अनोखा लाडला था। वो कहता था मैंने किसी से बात ही नहीं करनी, मैं ही रूल करूंगा, मैं ही मुल्क की सियासत के फैसले करूंगा, बाकी सारे जो हैं वो इररिलेवेंट हैं, बाकी सारे चोर हैं। चोर कहता था ना। अब आप चोरों से तवक्को करते हैं कि वो जाके आपके साथ खड़े हो जाएं। आपने किसी को इस काबिल छोड़ा है कि कोई आपके साथ गलती से भी हमदर्दी करे। अब आप अपने किए में फंसे हुए हैं। अब ये जो सिनेरियो बना है 9 मई के बाद, ये सिनेरियो हमने तो नहीं बनाया। हमने तो खान साहब को मशवरा नहीं दिया था कि आप बहरान पैदा करने के लिए अपनी हुकूमतें तोड़ दें। हमने उनको मशवरा नहीं दिया था कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें। हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप 9 मई करें। अब 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस हैं वो उनके लीडर्स, उनके तो वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं। अब अगर आज आप कहते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून ने कराया तो लोग हंसते हैं उनकी इस बात पे कि दूसरे जहां से पाकिस्तान जिस जगह से गुजर रहा है, इंटरम रिलीफ तो हमें मिल गया है, IMF से हमने मुआहदा कर लिया एक वक्ती तौर पे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये मुंतखब लोगों का काम है जिनके पास अवाम का मैंडेट है कि वो लेजिस्लेशन करें, वो पॉलिसी मेकिंग करें, फिर आलमी अदारे भी उसको सीरियसली लेते हैं। सो रियासत के लार्जर इंटरेस्ट में ये है कि 8 फरवरी का इलेक्शन 8 ही को हो इंशाल्लाह ताला, और उसमें 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, और हम उसके लिए तैयार हैं। ये उसका हिस्सा है सारा। PB रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो लोग इवन फील्ड समझने लगे। PP वाहिद जमात है जो इलेक्शन की बात करती है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत करते हुए कहा कि दीगर तमाम जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं। शहला रजा ने प्रोग्राम अब पता चला है में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो अब पंजाब में जल्द से करेंगे। इलेक्शन 2018 जैसा हुआ तो अफसोस होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की तो खामखा लोग पता नहीं उसको एवन फील्ड समझने लग गए। 8 फरवरी 2024 को सरप्राइज देंगे पीपल्स पार्टी की तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सिर्फ इलेक्शन की बात कर रही है इस वक्त कि इलेक्शन होने चाहिए। हमारा आज भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करें। पीपल्स पार्टी के अलावा आप दीगर जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
वो आए बाएं शाएं करती हुई नजर आ रही है। रही बात पंजाब की, इंशाल्लाह इसके बाद पंजाब की तरफ रुख होगा और पहले ही से पंजाब पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह वहां पर भी आप सरप्राइज देंगे। अगर 2018 ही जैसा इलेक्शन होना है तो बड़ा अफसोस होगा उन लीडर्स के लिए जो अपने आप को सियासतदान कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस को मेरिट पर सुनने का फैसला कर लिया है। नैब की जानिब से केस का फैसला कालादम करार देने की सदा मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने वकील के दलाइल को आइंदा समाअत पर सुनने का कहकर मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन ने समाअत की है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि बेनामी ट्रांजैक्शंस को साबित करना नैब की जिम्मेदारी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि फोटोकॉपी को अदालत ने बतौर शवाहिद तस्लीम किया और क्या फोटोकॉपी बतौर शवाहिद पेश करने पर आपने एतराज़ किया था। एडवोकेट अमजद परवेज ने कहा कि मुकदमे में मरकजी गवाह सिर्फ 2 थे, बाकी सब ने रिकॉर्ड ही पेश किया था। अदालत ने वकील के दलाइल को आइंदा समाअत पर सुनने का कहकर मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो की कोशिशें रंग ले आई। भुट्टो कत्ल केस पर शरदारती रेफरेंस 11 साल बाद भारत के लिए समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। भुट्टो शहीद का सदारती रेफरेंस गुज़श्ता 11 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। बाबर आवान के लाइसेंस की मनसूखी की वजह से अदालत ने वकील तब्दील करने का हुक्म दिया था। नवंबर 2012 के बाद केस कभी भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। शाद आबाद रहे मेरा वतन। पाक फौज की जानिब से शोहदा को खुसूसी खिराज तहसीन पेश किया गया। शोहदा की याद में खुसूसी नज़म जारी की गई। मेरे वतन तू रहेगा बाकी कि तेरी बुनियाद में लहू है जवान शेरों की गर्दनों का। तेरी जड़ों में वो नजरिया है जो मेरे असलाफ का यकीन था। जो रस्म शब्बीर मेरे अजदाद ने निभाई तुझे बनाते। मेरे वतन की अजीम माएँ उसे विरासत का रूप देकर पिलाती आई हैं दूध के संग। तभी तो हमने लहू से लिखे तेरी बका के हंसी तराने। मेरे वतन तू रहेगा बाकी है साया जुल जलाल तुझ पर। मेरा लहू मेरी जान जाए न आए कोई सवाल तुझ पर, न आए कोई सवाल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। मज़ीद 2473 शहरी अफगानिस्तान चले गए हैं। अब तक 4,16,925 अफगानी अपने मुल्क जा चुके हैं। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के फ़रोग के लिए लाहौर आवारी होटल में मकसद इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मुस्तकबिल के मंजरनामे पर रोशनी डालना था। ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के फरोग के लिए लाहौर में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मौलमीन और अहम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की जो अंग्रेजी के एक जरिया तालीम के तौर पर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तकरीब सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के अंग्रेजी जबान के असातिज़ा के लिए मुसलसल पेशा वाराना तरक्की के निचोड़ पर मबनी थी। इसका मकसद अंग्रेजी जबान की महारत को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान में ब्रिटिश काउंसिल के कंट्री डायरेक्टर जेम्स हेम्पसन ने कहा, हम पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे और यूनिवर्सिटी के तलबा अपने अज़ाइम को हासिल कर सकें। कारोबारी दुनिया का रुख करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 60,000 का हिस्सा अबूर करना तारीखी कामयाबी है। कामयाबी के सिलसिले को जारी रखना है। हुकूमत सरमायाकारी के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, उम्मीद है कि आइंदा कामयाब कंपनीज की तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि निगरान हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन लिया। Surpassing the 60,000 point mark for the first time in history. These positive economic policies have led to increased investors' confidence. At this August forum, I reiterate the commitment of the government to cultivating an environment that is conducive to investment and stimulating for economic expansion. There may be more aspirant companies who may not be included today.
but they may become the leaders tomorrow, inshallah. I wish more success to our companies at the PSX and our business community. The recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction in foreign currency, measure against electricity theft, यूरोपीय ममालिक में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आलमी एहतजाज रंग ले आया। डेनमार्क ने अवामी मुकामात पर कुरान पाक की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दे दिया। डेनमार्क की पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया है जिसके तहत अवामी मुकामात पर कुरान मजीद की बेहुरमती को गैर कानूनी करार दिया गया है। बिल की मंजूरी पर तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए डेनमार्क हुकूमत का कहना है कि नए कवानीन का आज़ादी इजहार पर मामूली असर पड़ेगा, दीगर तरीकों से मजहब पर तनकीद कानूनी ही रहेगी। उर्दन की शहजादी सरवतुल हसन एक हफ्ते के दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई हैं। कराची क़याम के दौरान गवर्नर सिंध और निगरान वज़ीर आला सिंध से मुलाकातें करेंगी। कराची एयरपोर्ट पर निगरान वज़ीर सकाफत डॉक्टर जुनैद अली शाह ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों का गुलदस्ता पेश करके नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुनैद अली शाह ने शहजादी के फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े पर जुर्रतमंदाना किरदार की तारीफ़ की। खेल के मैदान का रुख करें और आपको बताएं कि कैनबरा में जारी मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियावी प्राइम मिनिस्टर 11 2 विकेटों पर 149 रन से खेलकर आगाज करेंगे। मेज़बान टीम के ओपनर मार्कस हैरिस और कैमरॉन बैनक्राफ्ट ने टीम को 96 रन का आगाज़ फराहम किया। हैरिस 49 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। बैनक्राफ्ट 53 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। खुरम शहजाद और इब्रार अहमद ने एक एक विकेट हासिल की। 4 रोज़ा मैच में ग्रीन कैप्स ने अपनी इनिंग्स 9 विकेट्स पर 391 रन पर डिक्लेयर की। कप्तान शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की। 201 रन पर नॉट आउट रहे। क्रिकेट से फरागत मिली तो न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी कुड़ियां सैरो तफरी के लिए निकल गईं। क्वींसटाउन के दिलकश मनाजिर से अपने आप को खूब तरोताज़ा किया, तस्वीर बनाई, सेल्फीज का भी दौर चला। पाकिस्तानी वुमेन टीम ने खूब मौज मस्ती की। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी को बेनुकादिर ट्रॉफी में दिलचस्प मुकाबले की तवक्को है। लाला ने शाहीन आफरीदी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का अहम हथियार करार दे दिया। उनका यह भी कहना था कि ऑस्ट्रेलिया अपनी कंडीशंस में बहुत खतरनाक टीम है। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा टीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत तगड़ा है। हवाई जहाज को बीच समंदर हादसा पेश आया। दर्जनों अफराद की जिंदगियां दांव पर लग गईं। हॉरर फिल्म नो वे अप 2024 का ट्रेलर जारी। फिल्म 26 जनवरी को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।